चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है, जरा इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, जब आप कोई हाफ सेल बनाते हैं, जैसे कोई आप हाफ सेल प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे? किसी इलेक्ट्रोड को लेंगे, मेटालिक या नॉन मेटालिक, और उस इलेक्ट्रोड को ऐसे किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम डिप कर देंगे जिसमें इस इलेक्ट्रोड का करस्पॉन्डिंग आयन प्रेजेंट हो। लाइक अगर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया तो हम Zn2 प्लस आयन वाले इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इसको इमर्स कर देंगे, चाहे वो सॉल्यूशन जिंक क्लोराइड का हो, जिंक सल्फेट का हो। जैसे ही आप किसी मेटल को, हम इसमें एक और जनरल वे में बोले तो हम एम मेटल को Mn प्लस इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमने इमर्स कर रखा है। Mn प्लस, एन कोई भी हो सकता है, M2 प्लस हो सकता है, M प्लस हो सकता है, M3 प्लस हो सकता है। जैसे ही आप हाफ सेल बनाते हैं, अंदर दो प्रोसेस रन करना स्टार्ट कर देते हैं पैरेलल। पहला, ये जो M है इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जो मेटल एटम है उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, यानी Mn प्लस में चेंज होने की बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये टेंडेंसी काम कर रही है अंदर ऑक्सीडाइज होने की। ऑन द अदर हैंड, जो Mn प्लस अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो रिड्यूस हो जाए। रिडक्शन भी प्रोसेस, रिडक्शन की भी टेंडेंसी अंदर चल रही है M में कन्वर्ट होने। ये दोनों ऑपोजिट टेंडेंसी चलती रहती है। जब आप हाफ सेल बनाते हो तो जो इलेक्ट्रोड है उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, M की टेंडेंसी Mn प्लस में चेंज होने की है, और Mn प्लस आयन की टेंडेंसी है कि हम रिड्यूस हो जाए M। ओवरऑल इस हाफ सेल के अंदर क्या हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि इसमें से डोमिनेटिंग प्रोसेस कौन सा है, कौन डोमिनेट कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि रिएक्शन 1 यानी M गिव्स Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस अगर डोमिनेट कर रहा है तो हम ये कह देंगे कि इस सेल के अंदर, इस हाफ सेल के अंदर ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीडेशन प्रोसेस डोमिनेट कर रहा है ओवर रिडक्शन प्रोसेस। तो हम कह देंगे ओवरऑल ये प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है। और अगर ये प्रोसेस नंबर 2 डोमिनेट कर रहा है तो हम कह देंगे कि ओवरऑल इसके अंदर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। मतलब इसी प्रोसेस की बात करेंगे कि ओवरऑल ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी यस प्रोसेस अंदर हो रहा, कोई भी डोमिनेट कर रहा, केस क्या होगा जरा समझते हैं। अभी जरा हम मान लेते हैं कि जो इसमें से प्रोसेस 1 है वो डोमिनेट कर रहा है। हम मान लेते हैं कि ये प्रोसेस अंदर डोमिनेट कर रहा है, यानी रिजल्टेंट प्रोसेस जो अंदर हो रहा है वो ये है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगर ये प्रोसेस अंदर, नेट प्रोसेस अगर ये हो रहा है अंदर, तो इसका मतलब ये जो M है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn प्लस बना रहा है और Mn प्लस को सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दे रहा है, यही तो हो रहा होगा। यस सर। और जो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए? इलेक्ट्रोड पे। वो ये नोट पे तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। और सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो गया। इन दोनों अपोजिट चार्जेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। यस सर। किसके बीच में? इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। this this potential difference between electrode and electrolytic solution is known as electrode potential. इसको हम यस क्या सर। कह देंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल कह देंगे। क्लियर हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और ये यस। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किस वजह से हुआ है उसका लॉजिक देखते हैं। जैसे यहां पर ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है ना इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। यस सर। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या रिडक्शन प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। मतलब यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस सेटअप हुआ है। तो यस और सर। अगर बेटर हम टर्म बोले तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। यस सर। मतलब इन जनरल व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक लाइन में अगर हम बोले व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन। सेटअप ड्यू या टू। डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चाहे अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ हो
चाहे अंदर रिडक्शन के प्रोसेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में डेवलप हुआ हो, उस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन डेवलप हुआ है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो उसका और बेटर टर्म हो जाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस एज द रिजल्ट ऑफ रिडक्शन प्रोसेस डेवलप हुआ है, तो उसका एक बेटर टर्म हो जाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ये सब आप डेप्थ में थोड़ा समझिए। अभी जैसे हमने जो डिस्कस किया है वो कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन। अब ध्यान समझिएगा, यहीं से अगर क्वेश्चन बन जाता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में माइनस कौन है और पॉजिटिव कौन है? तो माइनस इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पॉजिटिव। जब कभी टू अपोजिट चार्जेस होते हैं तो हम हायर पोटेंशियल पे किसको मानते हैं? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। नेगेटिव। हायर पोटेंशियल में ऑलवेज किसको माना जाता है? सर नेगेटिव। नेगेटिव को मानते हैं, सर पॉजिटिव को पॉजिटिव को मानते हैं। पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हायर पोटेंशियल पे किसको मानेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन बन गया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सॉल्यूशन का पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम। सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर? यस सर। ठीक है ना, ये उसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकते। अब जरा दूसरे टॉपिक इसमें जस्ट सर अपोजिट। एक बार रिपीट कर दीजिए सर, आपकी आवाज बीच में कट गई। अच्छा एक मिनट, अगर मान लेते हैं कि अंदर जो प्रोसेस है, ये जो टू अपोजिट प्रोसेस रन कर रहे हैं अंदर, उसमें से इसकी टेंडेंसी कम है और ये डोमिनेटिंग टेंडेंसी में, यानी ओवरऑल प्रोसेस अंदर अगर रिडक्शन का हो रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? हम इस प्रोसेस को मान लेते हैं कि इसके कंपैरिजन में यही प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो Mn प्लस आयन है वो इलेक्ट्रोड, जो कैटायंस है वो इलेक्ट्रोड पे पहुंचे। यहाँ जो Mn प्लस आयन थे वो मूव करके इलेक्ट्रोड पे गए, इलेक्ट्रोड ने उनको इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर रहा है और वो न्यूट्रल एटम के फॉर्म में यहीं पर डिपॉजिट हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कैसा चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। और सॉल्यूशन में से धीरे धीरे कैटायंस रिमूव हो रहे हैं न्यूट्रल के फॉर्म में, तो सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्जेस की एक्सेस हो जाएगी। यस सर। फिर तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। यस सर। लेकिन इस बार इस पोटेंशियल डिफरेंस का बेटर टर्म क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? और इस Yes, रिडक्शन पोटेंशियल, इस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कौन हायर पोटेंशियल पे है? इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब हम जरा आपके साथ तीन अलग अलग डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्पेसिफिक नहीं किया है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो आप क्या लिखेंगे? केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम कहते हैं तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस between electrode and electrolytic solution set up as a result of oxidation oblique reduction process। किसी भी प्रोसेस की वजह से सेटअप हुआ उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टर्म देंगे। ठीक है, अगर हम कहते हैं डिफाइन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सब कुछ वही होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेट अप एज अ रिजल्ट ऑफ oxidation process in a half cell। Define reduction electrode potential, सब कुछ वही होगा, set up as a result of reduction process in a half cell। Clear? यस सर। तो देखिए जैसे कोई आप मेटल या नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कांटेक्ट में लाएंगे, दो अपोजिट प्रोसेस चल रहे हैं या दो टेंडेंसीज वर्क करने लगेंगी। नंबर वन ये ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, नंबर टू जो मेटल आयंस अंदर प्रेजेंट है उनके रिडक्शन की टेंडेंसी। डोमिनेट कौन कर रहा है ये देखेंगे। अगर रिएक्शन टेंडेंसी वन डोमिनेट कर रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन टेंडेंसी डोमिनेट कर रहा है, तो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। लेकिन इस बार इस पोटेंशियल डिफरेंस का बेटर टर्म क्या होगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। और ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं?
इसको डिनोट करते हैं ई एम ऑब्लिक एम एन प्लस लिखा जाएगा। यानी जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं तो मेटल एटम पहले लिखा जाता है, मेटल आयन बाद में लिखा जाता है, क्योंकि यही प्रोसेस भी हो रहा है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कहीं पर लिखा हुआ ई सी यू ऑब्लिक सी यू टू प्लस, इसका मतलब ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिनोट करने में आप मेटल एटम पहले लिखेंगे, मेटल आयन बाद में लिखेंगे, क्योंकि यही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। अगर रिडक्शन की वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है, या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात जहां तक है, उसको कैसे हम डिनोट करेंगे, ई एम एन प्लस ऑब्लिक, यानी मेटल आयन पहले मेटल बाद में। समझ में आया। अगर कहीं Yes, पर sir. लिखा है ई जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन, तो आप समझ जाओ ये कौन सा पोटेंशियल है, जिंक का Reduction process. रिडक्शन पोटेंशियल है। इज इट क्लियर। Yes, sir. नाउ एक और बात, अगर कहीं पर किसी बुक में या हम आगे इस चैप्टर में कहीं पर बोलते समय केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, हम रिडक्शन या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं स्पेसिफाई करते हैं, देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टाइप मेंशन नहीं किया जा रहा है तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही समझेंगे आप। इंपॉर्टेंट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी बुक में अगर केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऑर्डर में कोई अरेंजमेंट करते हैं, बार बार हम केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म बोलते हैं, तो उसका सेंस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। क्लियर। Yes, sir. ठीक है ना। यानी इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप समझेंगे। अगर हम आपसे कहते हैं किसी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज दिस, तो हमने केवल ये कहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज दिस, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा पोटेंशियल है, वो Reduction. रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का दिया। आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो बताइए कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सेंस केमिस्ट्री में होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Yes, sir. क्लियर। एक और बात, कभी कभी क्या होता है, हम इस रिडक्शन या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले एक स्टैंडर्ड वर्ड लगा देते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है और केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म का क्या मतलब है, यानी स्टैंडर्ड नहीं लगाते हैं तो कब हम स्टैंडर्ड वर्ड लगाते हैं, जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसे हम डिफाइन करें। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब तो वही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, लेकिन किस कंडीशन में। नंबर 1, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जब हाफ सेल आपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बनाया हो, और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जनरली 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस हो, जब आपने इस टेम्परेचर की कंडीशन को मेंटेन किया हो। नंबर 2, अगर किसी गैस का इलेक्ट्रोड आपने बनाया है तो 1 atm पे बनाया हो, मेटल का इलेक्ट्रोड है तो कोई बात नहीं, अगर किसी गैस का इलेक्ट्रोड है जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड अगर आपने बनाया है, तो वहां पर इनसाइड द प्लैटिनम सिलेंडर गैस का प्रेशर 1 atm रखा हो, टेम्परेचर 298 केल्विन रखा हो। एंड नंबर 3, जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपने रखा हो अंदर, इलेक्ट्रोड के करस्पॉन्डिंग आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन आपने अंदर रखा हो वो 1 मोलर रखा हो। ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हैं, इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, उसके लिए आप स्टैंडर्ड टर्म यूज करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तीन कंडीशन से करें। अगर मेटालिक इलेक्ट्रोड है तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मेटालिक इलेक्ट्रोड जनरली मेटालिक इलेक्ट्रोड ही होते हैं, तो दो कंडीशन। अगर कहीं पर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कहते हैं तो ये क्लियर हो गया कि टेम्परेचर यहाँ पर 298 केल्विन है, और जो आयन है इलेक्ट्रोड का करस्पॉन्डिंग आयन, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझने वाली है, मैंने क्या कहा कि जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है, इलेक्ट्रोलाइट का नहीं। ठीक है। Yes, sir. अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में आप हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड लेंगे, तो टेम्परेचर 298 केल्विन,
प्रेशर हाइड्रोजन गैस का 1 atm प्लेटिनम सिलेंडर के अंदर, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन का करस्पॉन्डिंग आयन यानी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर 1 मोलर होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, H प्लस आयन का, इलेक्ट्रोलाइट का नहीं। अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोलाइट में HCl ले रखा है एज अ सोर्स ऑफ H प्लस, तो चल जाएगा, जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है वही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अंदर होगा, क्योंकि HCl डिसोशिएट होगा तो एक ही H प्लस रिलीज करेगा। तो आप 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन ले सकते हैं, या आप कह लो 1 मोलर H प्लस आयन का सॉल्यूशन हो गया वो। लेकिन अगर आपने H प्लस के लिए H2SO4 का यूज किया है, तो आप H प्लस का 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे, H2SO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन नहीं लेना है। Yes, ठीक sir. है, यानी H2SO4 का कितने मोलर सॉल्यूशन लेंगे हम? Half molar. हाफ मोलर, तब उससे हमें 1 मोलर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रोड के करस्पॉन्डिंग आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन करना है, इलेक्ट्रोलाइट Yes, का sir. नहीं। क्लियर हो गया? Yes, sir. ये कंडीशंस हैं, तब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम लिखेंगे और उसको डिनोट करने के लिए इस एक्स्ट्रा सिंबल को यूज करेंगे, ई नॉट, अदरवाइज केवल ही, बाकी सब वही है। अगर ई नॉट m ऑब्लिक mn प्लस लिखा है तो इससे तो पता चलेगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि रिडक्शन। m ऑब्लिक mn प्लस मतलब कौन सा पोटेंशियल है ये, Oxidation. और इस सिंबल से पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। Yes, sir. ठीक है, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन SOEP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड Potential. पोटेंशियल। ऐसे ही SREP, स्टैंडर्ड Reduction. रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का है, और स्टैंडर्ड का मतलब है कि टेम्परेचर 298 केल्विन और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोल। तो उसको सिंबल उसका क्या होगा, ई नॉट mn प्लस ऑब्लिक m। ठीक है, Yes, sir. Yes, ये sir. अपने नोट्स में आप फिल कर लीजिएगा ये सब। क्लियर हो गया? Yes, sir. नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, और अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो क्या एडिशनल सिंबल लगाना। एक और बात, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन केवल अपोजिट होता है। ध्यान समझिएगा, सेम कंडीशन में, या स्टैंडर्ड ही सीधे बोल दो, किसी भी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ठीक उतना ही उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा। डिफरेंस केवल साइन का होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल दिए, यहाँ पर ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, कौन सा पोटेंशियल है ये? Sir, reduction. रिडक्शन। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अगर प्लस 0.34 वोल्ट है तो ई नॉट ऑफ Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, माइनस Minus 0.34 वोल्ट होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.76 होगा। सिल्वर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड 0.80 है पॉजिटिव, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा माइनस 0.80 वोल्ट। क्लियर हो गया? Yes, sir. किसी भी एलिमेंट का जितना ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सेम उतना ही रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, सेम कंडीशन। स्टैंडर्ड के अलावा भी अगर कोई कंडीशन है, मान लीजिए कि किसी का 30 डिग्री सेल्सियस पे और 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन में, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन तो नहीं है। टेम्परेचर 30 डिग्री है और 2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन ले रखा है आपने आयन का, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और सेम इसी कंडीशन में उसका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इसी कंडीशन में, इन दोनों के मैग्नीट्यूड Same होंगे. सेम होंगे, साइन अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये बात खाली स्टैंडर्ड तक ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बस सेम कंडीशन में हो कि वैल्यू किसी एलिमेंट के लिए सेम होगी, साइन का केवल डिफरेंस होता है। ठीक है,
यस सर। अच्छा, ये कुछ वैल्यूज जो हमने कॉपर की, जिंक की और सिल्वर की दी, इसको याद भी रखिएगा जल्दी। यस सर। अब एक टर्म आता है सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, और सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है सेल के जो दो हाफ सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो हाफ सेल है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड और एनोड के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज ईएमएफ। बट उस कंडीशन में व्हेन सेल इज नॉट इन यूज, जब आप सेल को यूज न कर रहे हो, यूज न कर रहे हो का मतलब उससे आपने ऐसा तो नहीं कि कोई बल्ब जोड़ रखा हो, सेल यूज में नहीं है। जैसे आप मार्केट से कोई सेल खरीद के लाए, जब उसे आप अपने रिमोट कंट्रोल में आपने लगाया तब वो यूज में है ना। जब तक आपने जब आप उसको खरीद के लाए तो वो यूज में नहीं है अभी, सेल इज नॉट इन यूज। तो इस समय उसके अंदर जो कैथोड होगा और उसके अंदर जो एनोड होगा, इस कैथोड और एनोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। आप जब सेल को खरीद के लाते हो तो उसमें लिखा होता है कि इसका ईएमएफ इतना है, ठीक है। मतलब सेल के अंदर हम बात करें, अगर हमने दो सेल बना रखे हैं तो यहाँ पर जो एनोड है और यहाँ पर जो कैथोड है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टमीटर से आप नोट कर लेंगे। वोल्टमीटर लगा के इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप नोट कर लेंगे। लेकिन सेल यूज में नहीं होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि यहाँ पर एक बल्ब भी जोड़ रखा है आपने, ठीक है। यस सर। सेल से कोई करंट आप ना ले रहे हो उस समय, उस कंडीशन Yes. में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को आप ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल कहते हैं। मैथमेटिकली जहां तक बात है, मैथमेटिकली इसको तीन तरीके से हम डिनोट करते हैं, या लिखते हैं या आप फाइंड करते हैं। मैथमेटिकली ईएमएफ ऑफ सेल और ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ज्यादातर बुक्स में आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो कैथोड और एनोड दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करना है। जब आप ई कैथोड माइनस ई एनोड फॉर्मूला यूज करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पर कैथोड और एनोड दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स यूज होंगे। भले ही एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होता है, हमें नेचर ऑफ प्रोसेस से नहीं मतलब है। जैसे भी आपने डैनियल सेल लिया, उसमें एनोड क्या है, जिंक, और कैथोड क्या है, कॉपर। अगर हम उस डैनियल सेल का ईएमएफ निकालना चाहें तो हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, जो कि कैथोड है वहां पे, माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक यूज करना है। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का साइन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब इस फॉर्मूले को देखिए, दूसरा तरीका इस फॉर्मूले को लिखने का किसी किसी बुक में, वो ई एल माइनस ई आर लिख देते हैं। एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट। सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लेफ्ट साइड किसको लिखते हैं, एनोड को लिखते हैं। एनोड को। लेफ्ट साइड हम लोग लिखते हैं, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, ई आर माइनस ई एल कर लीजिए इसको, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है ई फॉर्मूला ई आर माइनस ई एल, मतलब बात वही है, कैथोड ना लिख के ई आर लिख दिया। ई आर का मतलब होता है राइट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। राइट इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड, ठीक है। तो बुक में दूसरा तरीका अगर ये मिलेगा कहीं पे लिखा हुआ तो आप समझ जाएंगे वही, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तीसरा तरीका, अगर हम एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लें तो ये साइन बदल जाएगा, यस ठीक है। सर। तो तीसरा तरीका है ई कैथोड प्लस ई एनोड, लेकिन इस फॉर्मूले में कैथोड का कौन सा पोटेंशियल लेना है आपको, रिडक्शन, और एनोड का कौन सा पोटेंशियल रखना है फिर, ऑक्सीडेशन। तब आप यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले जो आपको दिए होते हैं तो कई बार क्या होता है, आपको कंफ्यूजन होता है। आप बुक लेकर आते हो कि सर इसमें देखिए जरा ये दिया हुआ है ना, तो ये हम क्या क्या फिल कर, इसमें ऐसा दिया हुआ है, इसमें देखिए प्लस दिया हुआ है। जैसे जनरली क्या होता है कि हम माइनस हमने आपको पढ़ाया, अब आपने कहा कि सर इसमें देखिए इसमें तो प्लस दिया हुआ है, तो ध्यान समझिएगा। अगर और ऊपर ये लिखते नहीं है रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो आप कंफ्यूज रहते हैं। जनरल जो फॉर्मूला है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड है। अगर कहीं पर ई कैथोड प्लस ई एनोड का फॉर्मूला लिखा है तो वहां पर आपको क्या करना है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर यूज करना पड़ेगा। मतलब हर इलेक्ट्रोड पे
जो प्रोसेस हो रहा है उस नेचर ऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करना है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, तब प्लस रहेगा। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? तीनों फॉर्मूले एक ही चीज है, अलग अलग तरीकों से लिखा होता है। एक और बात, अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है, मतलब कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या, सेल के दोनों हाफ सेल स्टैंडर्ड है, मतलब यस सर। 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और दोनों हाफ सेल के अंदर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर हो, और अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड हो उन दोनों में से तो उसका 1 atm प्रेशर। जब Yes, sir. पूरा सेल आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उस समय ईएमएफ का जो टर्म है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो उसे आप क्या करोगे, ई नॉट ऑफ सेल लिख दोगे, यहाँ पर एक सिंबल और बढ़ा लेंगे ऊपर, यस सर। ई नॉट ऑफ सेल, जैसा भी हम लोग कर रहे थे। समझ में आई नहीं बात? यस सर। और वो क्या हो जाएगा, उसमें सब कुछ स्टैंडर्ड होगा। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड। ठीक है, तो उसे स्टैंडर्ड ईएमएफ बोल देंगे। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो ये हमारा ईएमएफ ऑफ सेल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। न्यूमेरिकल्स इसके आएंगे, कैथोड एनोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा और ईएमएफ ऑफ सेल आपको फाइंड करना होगा। तो सीधी सी बात है, कैथोड का और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल्स को माइनस कर दीजिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कहीं पर केवल हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म यूज करते हैं तो आप क्या समझेंगे उसे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझना है। ठीक है,